नमस्कार, हरियाणा न्यूज टुडे पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज टुडे, खबर वही जो दिल को छुए। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम गुस्ताखी माफ कार्यक्रम में। हमारे साथ मौजूद है भिवानी के पूर्व पार्षद व विधानसभा में चुनाव लड़ चुके अनिल काठपालिया। बात करेंगे अनिल काठपालिया से, किस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं भिवानी की राजनीति को, क्योंकि वो भी लंबे समय से राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हैं और नजर रखे हुए हैं राजनीति के हर पल की। स्वागत है अनिल जी आपका। स्वागत, धन्यवाद मलिक जी। अनिल जी, बात करी जाए आज के समय में जो राजनीति चल रही है और आपके समय में जो राजनीति थी, आपने नगर परिषद का चुनाव लड़ा, विधानसभा का चुनाव लड़ा, तो कितना बदलाव महसूस करते हैं आज के और उस समय के बीच में? उस समय की राजनीति में कहीं एक दूसरे की मानी जाती थी, कहीं कार्यकर्ता का सम्मान भी होता था, कोई समाज की इज्जत का भी ध्यान रखा जाता था, क्योंकि हरियाणा प्रदेश में और सभी जगह जाति समीकरण अवश्य देखे जाते हैं। लेकिन आज का जो माहौल है वो मात्र धनवान लोगों का रह गया। आप पूरे हरियाणा में कहीं भी नजर दौड़ाएंगे, जो धनवान लोग हैं वो राजनीति को ऐन मौके पर घुमाकर अपने पक्ष में कर लेते। कहीं ना कहीं अगर धनवान लोगों की बात की जाए तो कार्यकर्ता, जो जमीन से जुड़े कार्यकर्ता हैं, घर घर से जुड़े कार्यकर्ता हैं, उनका स्टेटस क्या रहेगा फिर? जो उनका स्टेटस है, वो जो विपक्ष की पार्टियां हैं उनके साथ वो जुड़े, उनको मान सम्मान मिलता है। लेकिन जो आज हालात जिस देश और प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, इनमें तो सिर्फ और सिर्फ पैसे वालों का बोलबाला है। बात अगर पक्ष विपक्ष की जाए तो कहीं ना कहीं बीजेपी भी सवाल उठाती है, वो चाहे कांग्रेस पे हो, जजपा पे हो, इंडियन नेशनल लोकदल हो, सभी एक दूसरे पे कटाक्ष करते हैं। आपका भी कटाक्ष है कि दूसरी पार्टियां ये सब कर रही हैं? नहीं, मेरा कटाक्ष नहीं है। आप पूरे भिवानी का आज जो हालात हैं उसको आप बड़े नजदीक से देखो। जिन जातियों के वोट इन लोगों ने, चाहे किसी के हॉल में बैठ के फैसला करके लिया, चाहे किसी ने अपने आप को चेयरमैन प्रोजेक्ट करके एमएलए से वादा लिया, चाहे कहीं कुछ भी किया, लेकिन जो प्रत्याशी दिया है उस प्रत्याशी में और जो इनके टिकट मांगने वाले थे उनमें कितना अंतर है और कैसे मिली है, आप बता दें। आप ये जानना चाहूंगा मैं आपसे कि बीजेपी की अगर आप बात कर रहे हैं, बीजेपी ने एक समाज को दरकिनार किया और एक अदर को पायलट जो पैराशूट से उतारा गया, तो उसको लेके काफी लोगों में विरोध है। क्या आप उसको क्या सही मानते हैं? नहीं, विरोध तो जायज है। जिसे टिकट नहीं मिली वो विरोध करे, लेकिन टिकट तो किसी एक को मिलनी थी। मेरा कोई वो पैराशूट से उतरे हुए की बात नहीं है। टिकट तो एक ही समाज के व्यक्ति को मिलनी थी, वो मिली है। 6 टिकटें तो थी नहीं। और जिन्होंने विरोध किया है वो विरोध करने में अपने अपनी जगह ठीक है, लेकिन उस विरोध को अगर लास्ट तक नहीं दोहराया तो ये हमेशा ऐसे ही धक्के खाएंगे। तो अभी आप क्या मानते हैं? पीछे एक मीटिंग भी हुई थी, मीटिंग में आप भी मौजूद थे, उस मीटिंग का क्या फैसला रहा? वो मनोज जी, पर्सनली मेरे समाज की मीटिंग थी और मेरी समाज के साथ हर एक आदमी ने, हर एक राजनीतिक दल ने धोखा किया और हमने सब पे विश्वास किया। उस मीटिंग का जो उद्देश्य था वो ये था कि हम सब एक हों, और वहां एक फैसला लिया गया था कि हम भाजपा को वोट नहीं देंगे। लेकिन फिर भी कुछ लोग वहां तो हुंकार भरी, लेकिन अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए या और किसी दबाव में वो गए। आज चेहरा उनका वहां दिखाई दे रहा है। लेकिन मैं उनको भी एक जानकारी के लिए बता देता हूं कि ये वो समाज है जिस समाज ने, जो पूरे हरियाणा में ताकत रखने वाले लोग थे, और उस पार्टी का जो यहां प्रत्याशी था, उसने 2005 में हमारे समाज के साथ एक वादा किया था और उसने वो वादा खिलाफी की। ना तो उस पार्टी का और ना उस व्यक्ति का विधानसभा में भिवानी से कोई गया ही नहीं, और मैं ये भी वादा करता हूं आगे भी नहीं जाएगा। सब बात अगर की जाए, आगे बात पूरी होने दें। और जो इन्होंने हमारे साथ वादा खिलाफी की है, तो चाहे वो आज किसी भी तर्ज पे बुलाने के काम करें, लेकिन हमारा समाज पढ़ा लिखा है, हमारा समाज सब कुछ देख रहा है। इस बार बीजेपी को मुंह की खानी पड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। बात की जाए, अगर आज आप बीजेपी को मुंह की खाने की बात कर रहे हैं, पिछले 5 साल में भी आपका चेयरमैन नहीं बना, पिछले 5 साल में भी अदर कास्ट का चेयरमैन था, उस समय आपके दावे कहां गए थे? आज आप ये दावे उठा रहे हैं, बीजेपी पे सवाल उठा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि बीजेपी को मुंह को खानी पड़ेगी। पिछले 5 साल क्यों नहीं? ये कुछ समाज के ठेकेदार बने फिरते हैं लोग, और ये
बेहुदी बात करते हैं। ये कई बार एक बात फिर आ जाएगी तो ये फिर बुरा मानेंगे। एक और भी चर्चा करते हैं कि इंडियन नेशनल लोकदल को वोट मत दो, इंडियन नेशनल लोकदल को वोट मत दो। मैं इनसे पूछना चाहता हूं समाज के ठेकेदारों से कि इंडियन नेशनल लोकदल ने पंजाबी समाज के लिए जो किया है भिवानी में, वो भिवानी का बता दूं तो 2 बार तो एमएलए की टिकट दी, 90 में मक्कड़ साहब को दी, 19 में मुझे दी, और आज जो 22 में टिकट है वो भी पंजाबी समाज को दे रखी है। पंजाबी समाज की शहीद मदन लाल ढिगड़ा की स्टैचू लगा रखी है। जो हमारे यहां नंदलाल चावड़ा जी चेयरमैन बने, उस समय भी इनेलो के जो 3 वोट थे वो दिए गए थे। ठीक है, इन लोगों को सम्मान जो है ना जहां मिलता है वहां तो ये जाते नहीं। आज भी अगर ये वोट डालना चाहते हैं, ये बिरादरी की बात करते हैं, अगर समय रहते इनकी आंख नहीं खुली तो मैं इनको भी कसूरवार मानता हूं। इन्होंने जो 19 में मेरे साथ धोखा किया वो आज इनके साथ धोखा हुआ है। ये आज भी आंख खोल लेंगे तो ठीक है, नहीं तो समाज को किस भाव में क्या करके आए हैं ये तो इनको जो चौधरी बने फिरते हैं। अब युवा जाग चुका है, युवा उस मीटिंग में बिल्कुल था और युवा ने यह ठान लिया कि भाजपा को वोट नहीं देंगे। और हमारे वरिष्ठ नेता हैं मक्कड़ जी ने भी स्पेशल उस समाज में और आपके मीडिया के माध्यम से कहा था कि हम भाजपा को वोट नहीं देंगे। लेकिन उन ठेकेदारों का माइक में कुछ और कहते हैं, लेकिन धरातल पर क्या करेंगे ये आने वाला समय बताएगा। तो कहीं ना कहीं बीजेपी भी अपने डैमेज कंट्रोल की बात कर रही है कि डैमेज कंट्रोल करेगी, अपना पंजाबी समुदाय के लोगों से मिल रही है, लुभावने वादे और लुभावनी बातें की जा रही हैं समाज के साथ। एक कोई हिसार से है वो नेता बीजेपी के, वो लगे हुए हैं यहाँ पे अपने वोट बैंक को भुनाने के लिए, बीजेपी प्रति करने के लिए। आप क्या कहते हैं? वो हिसार वाले जो डैमेज कंट्रोल करने आएंगे यहाँ पे, उनसे मैं पूछना चाहता हूं उनकी हिम्मत है क्या ये कहने की कि मेरे समाज को टिकट नहीं मिली, ये भूल तो हुई है भाजपा से, है क्या उनमें हिम्मत? वो सिर्फ और सिर्फ दूत की तरह घूम के जाएंगे। और मैंने आपको बता दिया डैमेज कंट्रोल कोई नहीं कर सकता। हम पढ़ी लिखे बिरादरी से हैं, हम डैमेज इनका जो है ना डेंट में बदलेंगे। जिसको डेंट दिया था, मैंने आपको पहले भी जिक्र किया, जिसको डेंट दिया था वो व्यक्ति भी नहीं गया और उस पार्टी का भी कोई विधानसभा में नहीं गया। और आने वाले समय में दिखा देंगे। कोई भी भाजपा का लीडर अपने आप में दावा करता हो तो पंजाबी समाज की अनदेखी करके पंजाबी समाज के वोट ले लेगा। युवा जाग चुका है मलिक जी, इनका क्या होगा ये तो 22 तारीख बताएगी। तो बिल्कुल आने वाला समय जो है वो युवाओं के हाथ में जाएगा, ये कहना है अनिल काठपालिया का। अनिल काठपालिया ने सीधे तौर पर कह दिया कि पंजाबी समुदाय का युवा अब जाग चुका है, वो समाज के ठेकेदारों द्वारा बिकने के लिए तैयार नहीं है। तो बिल्कुल सीधे तौर पर आगाज कर दिया है बीजेपी के विरोध में, और बीजेपी के युवा खिलाफ जाते हैं या उसके पक्ष में जाते हैं, ये आने वाले समय के गर्व की बात है। 22 तारीख को इसका निर्णय होगा और पता लगेगा कि भाजपा का डैमेज कंट्रोल होता है या युवा अपना हक लेता है। गुस्ताखी माफ कार्यक्रम के लिए हरियाणा न्यूज टुडे से वीडियो जर्नलिस्ट गोपाल भारद्वाज के साथ मनोज मलिक।